राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्रियों के कुर्सी पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद में राजस्थान के मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वो अब क्लियर हो गई है। राजस्थान के अंदर अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तो बात की जाए तो कई दिग्गज नेता को है इस बार है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो नए युवा चेहरे को और वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में जो मंत्री रहे हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जाएगा। जोधपुर संभाग से बात की जाए 2 विधायकों के नाम चल रहे हैं, परंतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी की कुर्सी पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं के साथ 7 सीनियर जो मंत्री बताए जा रहे हैं जिनके लंबे समय से शिकायत आ रही है उनके भी कुर्सी पर अब खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए गुजरात मॉडल के ऊपर है वो तर्ज पर है राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और साथ में बात की जाए तो करोड़ीलाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। अब क्या करोड़ीलाल मीणा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्या दिया कुमारी की कुर्सी जाएगी या फिर प्रेमचंद बैरवा की। दूसरी ओर बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। अब देखिए बात की जाए राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से जो कयास चल रहे थे उस पर आखिरकार है वो मोहर लग चुकी है। क्योंकि बात की जाए बिहार के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वहां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद में स्थिति क्लियर हो चुकी है कि राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री भी बदलने की तैयारी। अब बात की जाए 2 उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इनकी जगह पर अगर बात की जाए करोड़ीलाल मीणा का नाम निकल कर आ रहा है। अब किसकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, दिया कुमारी पर या फिर प्रेमचंद बैरवा। क्योंकि बात की जाए तो संघ प्रमुख ने 2 दिन पहले ही दिया कुमारी से मुलाकात की। उसके बाद में अगर बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद में बात की जाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है वो बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बात की जाए तो गृह मंत्री से मुलाकात के बाद में अब राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो गुजरात मॉडल है वो अपनाया जाएगा। एक बार मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे उसके बाद में नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें उप मुख्यमंत्री भी नए होंगे। बात की जाए तो इन दोनों उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेते हैं तो नया जो उप मुख्यमंत्री एक तो करोड़ीलाल मीणा का नाम आ रहा है, दूसरा क्या दिया कुमारी रहेगी या प्रेमचंद बैरवा, ये भी सवाल है। इसके साथ 7 मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि बात की जाए लंबे समय से जो शिकायतें चल रही है उसका फीडबैक भी भजनलाल है वो आला कमान तक भेज रहे हैं। और बात की जाए कल कैबिनेट की बैठक भी हुई और बैठक के अंदर स्थिति क्या हुई वो अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई, परंतु अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाने के पीछे भी रीजन कहीं कहीं मंत्रिमंडल आ रहा है। परंतु यहाँ बात की जाए तो कई जो मंत्री है उनके मंत्रालयों के अंदर फेरबदल होगा तो कई मंत्रियों का प्रमोशन भी होगा। दूसरी बात की जाए सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। साथ में बात की जाए वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में जो अनुभवी मंत्री थे उनको इस बार कैबिनेट के अंदर शामिल करने की कयास लगाए जा रहे हैं जिसमें करीबन 4 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। परंतु बात की जाए जोधपुर संभाग की बात की जाए जोधपुर संभाग से 2 विधायकों के नाम आ रहे हैं। अब 2 विधायकों में कौन कौन से नाम है वो भी बताऊंगा, परंतु ये जो मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा है ये कहीं कहीं गुजरात मॉडल पर जरूर होता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार पूरे उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे, उसके बाद में नया उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे और उसके साथ मंत्रियों को भी शपथ दिलाने की तैयारी है। और ये प्रक्रिया दिल्ली से है वो बिहार के अंदर जब मुलाकात हुई गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उसके बाद में स्थिति क्लियर हो गई है, हरी झंडी वहां से मिल चुकी है और राजस्थान के अंदर आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार है वो होता हुआ आपको नजर आएगा। परंतु बात की जाए एक साथ उप मुख्यमंत्री और 7 मंत्रियों का इस्तीफा लेते हैं तो बात की जाए तो राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो स्थिति है वो और भी कमजोर हो जाएगी। क्योंकि बात की जाए अंता उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं वो इनके अनुकूल कहीं कहीं नहीं आए। हालांकि अंता उपचुनाव की जो हार हुई है ये भजनलाल के लिए बहुत बड़ा कहीं कहीं सेटबैक भी नजर आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो सीट निकालने में कामयाब नहीं। परंतु इन सब के बीच में अब राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार है तो जोधपुर से 2 विधायकों को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 उप मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्रियों की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो।